हेलो एवरीवन, दिस इज़ पंकज केवल फ्रॉम बेरमो बोकारो झारखंड। और आज की हमारी क्लासेस है रेगुलेशन नंबर 65 यानी कि टाइप्स ऑफ प्लान। टाइप्स ऑफ प्लान से आप क्या समझते हैं? यानी कि वर्किंग मेथड ओपन कास्ट रहे या अंडरग्राउंड रहे, कोई भी मेथड हम लोग विदाउट प्लान किसी भी मेथड को हम लोग नहीं कर सकते। प्लान के तहत ही हम सारी जानकारी प्राप्त करते हैं और किस मोड से आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉल करना है ये प्लान के तहत ही करते हैं। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लान कितने होते हैं। मुख्यतः तो बहुत सारे प्लान होती है, लेकिन हम लोग मुख्य रूप से जो स्टेटरी प्लान्स होती हैं वो हम लोग देखेंगे। और मुख्य रूप से जो प्लानें बनती है स्टेटरी प्लान में वो अप्रोक्स 7 प्लान बनती है। अप्रोक्स क्या, डेफिनेटली 7 प्लान्स बनती है। तो पहला प्लान आपका रहेगा अंडरग्राउंड प्लान, फिर सरफेस प्लान, फिर वेंटिलेशन प्लान, फिर वर्टिकल प्रोजेक्शन प्लान बनता है, फिर वाटर डेंजर प्लान बनता है, फिर आपका जॉइंट सर्वे प्लान बनता है, जूलॉजिकल सर्वे प्लान बनता है। तो रेगुलेशन नंबर 64 यही कहता है, सॉरी, रेगुलेशन नंबर 65 कहता है टाइप्स ऑफ प्लान। तो चलिए देखते हैं। तो रेगुलेशन नंबर 65 टाइप्स ऑफ प्लान, ये प्लान बनाते कौन है और किन किन की कॉन्ट्रसेंट रहती है। तो प्लान हमेशा सर्वेयर बनाते हैं एंड कॉन्ट्रसेंट रहती है काउंटर सिग्नेचर रहता है मैनेजर सर का यानी कि माइंस मैनेजर बुक्स में नहीं लिखते हैं, बट ओनली सिर्फ मैनेजर लिखते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मैनेजर यानी कि माइंस मैनेजर। वैसे हर डिपार्टमेंट के अलग अलग मैनेजर होते हैं। जैसे एरिया, पूरी एरिया के लिए जनरल मैनेजर होते हैं। फिर अगर आप हेडक्वार्टर में आएंगे तो फिर डीटी होते हैं, डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल मैनेजर होते हैं, फिर डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस मैनेजर होते हैं। तो ये जो बुक्स में मुख्यतः जो बात रखी गई है मैनेजर वर्ड, वो सिर्फ माइंस मैनेजर के लिए ही रखी गई है। तो प्लान सर्वेयर के देखरेख में बनता है, सर्वेयर ही बनाते हैं एंड कॉन्ट्रेंट साइड मैनेजर की रहती है। तो सबसे पहले सरफेस प्लान में ये क्या कहता है कि विद इन 200 मीटर, या फिर एक डाटा है कि इतनी दूरी तक आपको सरफेस फीचर सारे दिखाना है। तो विद इन हम लोग मान लेते हैं 200 मीटर तक आपको सरफेस फीचर्स सारे के सारे दिखाने होते हैं। यानी कि आप सरफेस फीचर्स में आप विथ माइन बाउंड्री यानी कि माइन बाउंड्री के 200 मीटर तक जितना भी आपका सरफेस फीचर्स है, जैसे टेलीफोन हो गया या फिर मशीनरीज हो गया या फिर रेस्ट शेल्टर या रेस्ट हाउस, या फिर जितने भी सारे फीचर्स सरफेस फीचर हैं वो दिखाने होते हैं 200 मीटर तक। फिर अंडरग्राउंड प्लान आप समझ रहे हैं, जब अंडरग्राउंड माइंस बनाएंगे तो अंडरग्राउंड प्लान चलेगा। इसमें बोर्ड एंड पिलर बीएनपी मेथड होता है एंड लॉन्ग वॉल मेथड होता है। फिर किसी किसी मेटल माइंस में ऑडिट भी होता है, एडिट बोलते हैं, ऑडिट नहीं एडिट। उसके बाद वेंटिलेशन प्लान यानी कि एयर फ्लो ऑफ एयर को वेंटिलेशन बोलते हैं। वेंटिलेशन चैप्टर में हम लोग चलेंगे 153 रेगुलेशन में। तो वेंटिलेशन प्लान में कहाँ पंखे लगे होते हैं, कहाँ ऑक्सिलरी फैन, कहाँ बूस्टर, या फिर वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट, या फिर आइसोलेशन स्टॉपिंग, उनकी डाटा चार्ट
कितनी एयर क्वांटिटीज जा रही है, इनटेक आउटटेक सारा हम लोग वेंटिलेशन प्लान में देखते हैं। फिर वर्टिकल प्लान एक होता है। वर्टिकल प्लान यानी कि अगर आपकी माइंस 30 डिग्री से ज़्यादा इंक्लाइन है तो आपको वहाँ पे वर्टिकल प्लान बनाना होता है। फिर जूलॉजिकल प्लान यानी कि जूलॉजिकल प्लान इसलिए कि बाहरी इन्वायरमेंट एंड माइंस के इन्वायरमेंट में जूलॉजिकल प्लान्स में क्या क्या डिस्टरबेंस आते हैं, जैसे जैसे आप डीप हो गया, स्ट्राइक हो गया, डीप हो गया, स्ट्राइक हो गया, सिनक्लाइन हो गया, सिनक्लाइन हो गया, इंक्लाइन हो गया, ये सब जूलॉजिकल प्लान में, और वाटर डैम्स ये सब भी आप दिखा सकते हैं। उसके बाद जॉइंट सर्वे प्लान, अगर कोई भी माइन हमारा जॉइंट होता है या फिर किसी रेडियस के अंतर्गत दो दो माइन कॉम्बाइन हो जाते हैं तो उस समय हम लोग जॉइंट सर्वे प्लान बनाते हैं। जॉइंट सर्वे प्लान एक बार देख लेता हूँ। जॉइंट सर्वे प्लान adjoining mine having working within 60 meter of common boundary। जब जब 60 मीटर के रेडियस पे दो माइंस एक दूसरे से टच में आ जाते हैं तो फिर ऐसे ऐसे माइंस में हम लोग जॉइंट सर्वे प्लान बना के CIM को भेजते हैं। फिर एक वाटर डेंजर प्लान। वाटर डेंजर प्लान यानी कि अंडरग्राउंड के केस में कहाँ नदी नाला है और कितने मीटर पे हम लोग काम हो रही है, यहाँ से यहाँ 200 मीटर में प्लान शो अप करना कि पानी कितने दूरी में है। फिर 60 मीटर के रेडियस में ये डेंजर जोन हो जाता है वाटर के लिए, वाटर डेंजर जोन प्लान हो जाता है। तो इस तरह के हम लोग प्लान 65 रेगुलेशन के तहत देखेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लान होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्लान होता है, जैसे कि डस्ट प्लान हो गया, सैम्पलिंग प्लान हो गया, फायर फाइटिंग प्लान, सब्सिडेंस प्लान, एबोर्डेंट माइन प्लान, एक्सीडेंट प्लान, की प्लान, ओवरमैन हैंड प्लान, फिर ऑफसेट प्लान। ओवरमैन हैंड प्लान आपको जब ड्यूटी या फिर अपॉइंट होते हैं ओवरमैन में, तो आपको हर हफ्ता में या फिर जब तक आपकी प्लान खराब नहीं हो जाती है तब तक आपको एक हैंड प्लान दी जाएगी। उसमें आपको कौन सी पिलर कटाई हुई है, कहाँ वर्किंग हुई है, वो आपको दर्शाना होता है। फिर की प्लान क्या होता है कि किसी केस में माइंस एक दूसरे से टच होती है तो उस केस में की प्लान हम लोग दिखाते हैं। फिर डस्ट प्लान, सैम्पलिंग प्लान, फायर फाइटिंग प्लान, ये सब इनके अलावा छोड़ के प्लाने होती है। तो चलिए देखते हैं रेगुलेशन क्या कहता है। 65 द ओनर एजेंट ऑफ मैनेजर ऑफ एवरी मंथ शॉल बी कीप फ्लोइंग प्लान्स एंड सेक्शंस। ओनर एजेंट और मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है सारे प्लान हमारे ऑफिस में रहे या फिर बना हुआ रहना चाहिए। ए सरफेस प्लान, पहला है सरफेस प्लान हैविंग a surface plan showing every surface feature within the mine boundary, such as telephone, telegraph or power transmission line, water main, tram line, roadways, road, river, water course, reservoir, tank, borehole, shaft, inclining, opening, open cast working, subsidence, and building on the surface। ये सब सारे सरफेस प्लान में दिखते हैं। फिर उसके बाद कहता है अंडरग्राउंड प्लान में द पोजीशन ऑफ वर्किंग, अंडरग्राउंड में पोजीशन ऑफ वर्किंग दिखाना होता है। फिर एवरी बोर होल एंड शाफ्ट डेप्थ, इंक्लाइन ओपनिंग, क्रॉस मेजर, ड्रिफ्ट, गोप, फायर स्टॉपिंग सील, वाटर डैम्स एंड अदर पार्टिकुलर कंस्ट्रक्शन, पंपिंग स्टेशन एंड हॉली रोडवे, ये सब अंडरग्राउंड प्लान में दिखाना होता है। फिर थर्ड पॉइंट कहता है एवरी इंपॉर्टेंट सरफेस फीचर विद इन the boundary of such as railways, road, rivers, water course, tanks, reservoir, open cast working and building within the 200 any part of the working having measure and horizontal plane। यानी कि मैंने 200 मीटर बताया था, ये 200 मीटर अंडरग्राउंड के भी केस में आपको दिखाना है बाउंड्री लाइन से माइन बाउंड्री या बाउंड्री लाइन से 200 मीटर तक रेडियस में कि क्या क्या हमारा सरफेस फीचर या फिर क्या क्या
सब्सटेंस या थिंग्स हैं। उसके बाद कहता है जनरल डायरेक्शन रेट ऑफ डीप ऑफ स्ट्राटा, आपको डायरेक्शन भी दिखाना है अंडरग्राउंड के प्लान में। फिर such sections seem of necessary south the substantial variation thickness character showing the heavy working section and the section stress and development through the mind property और जो सीम की थिकनेस होती है वो भी और कैरेक्टर किस तरह का है, या हार्डनेस है या सॉफ्टनेस है, ये सब आपको अंडरग्राउंड प्लान में भी दिखाना है। द पोजीशन ऑफ एवरी was every roll was out dikes every fault with the amount of direction। अंडरग्राउंड प्लान में आप जो जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होते हैं जैसे डीप स्ट्रैका वॉइस आउट एंड डाइक, ये सब आपको अंडरग्राउंड में दिखाना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है abstract of all restriction in is specified by the working reference they are imposing the same whenever they were up to date the position of the working also dotted और सपोज दैट अगर ये अंडरग्राउंड माइंस है और ये प्लान ऑलरेडी इतना बन चुका है, इसके बाद अगर कुछ अंडरग्राउंड में हम लोग चेंजिंग करते हैं या फिर ये पिलर की कटाई करते हैं या ये पिलर की कटाई करती है, कुछ भी चेंजिंग होता है तो हमें फिर अपडेट करना होता है अंडरग्राउंड प्लान को। उसके बाद वैसे भी कोई भी प्लान हमें अपडेट विद इन 3 मंथ्स के अंदर करना होता है। उसके बाद उसके बाद सी पॉइंट में आ जाता है वर्टिकल माइन सेक्शन प्लान, यानी कि वेयर ए सीम एवरेज इंक्लिनेशन ऑफ मोर देन 30 डिग्रीज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल वन ऑफ मोर वर्टिकल माइन सेक्शन और सेक्शन हैज बी रिक्वायर्ड फॉर द रीजनल इंस्पेक्टर शोइंग द वर्टिकल माइंस फॉर माइन वर्किंग। यानी कि मैंने बताया था वर्टिकल माइन सेक्शन प्लान में 30 डिग्री से अगर ज़्यादा इंक्लिनेशन रह गया तो ये रीजनल इंस्पेक्टर के द्वारा आपको वर्टिकल माइन प्लान्स बनाना होगा। इसके बाद इसी में सब रेगुलेशन बना के लिखा गया है कि प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ माइन हैविंग ओपन कास्ट वर्किंग वर्टिकल माइन सेक्शन वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ वर्किंग इंटरवल नॉट एग्जिट 100 मीटर इन बोथ लॉन्गिट्यूडल ट्रांसवर्स डायरेक्शन एंड शॉल बी प्रिपेयर्ड इन इंक्लिनेशन ऑफ कोर सीम। और यही जो प्लान वर्टिकल प्लान्स वो बनेगा ओपन कास्ट में 100 मीटर के रेडियस पे। इसके बाद वेंटिलेशन प्लान कहता है कि वेयर नेसेसरी शोइंग द सिस्टम ऑफ वेंटिलेशन ऑफ द माइन, पूरी वेंटिलेशन का सिस्टम आपको उस प्लान में दिखाना है। पहला जनरल डायरेक्शन ऑफ एयर करंट, हवा किधर से इनटेक कर रही है या फिर किधर से आउटटेक कर रही है, जनरल डायरेक्शन ऑफ एयर करंट दिखाना। इसके बाद एवरी पॉइंट वेयर द क्वांटिटी ऑफ एयर मेजर, यानी कि वैसे प्लेस को भी दिखाना है जहाँ पे आपकी एयर मेजरमेंट लगी हो, एयर मेजरमेंट की बेस बनी हो। सपोज दैट हवा यहाँ से इंटर कर रही है, ये सपोज दैट यहाँ हमने आइसोलेशन स्टॉपिंग बना दिया, तो यहाँ तक का जो एयर क्वांटिटीज़ है कितनी है वो भी आपको प्लान में दिखाना है। और सपोज दैट ये आइसोलेशन नहीं होती है, यहाँ तक का क्या एयर मेजरमेंट आता है ये भी दिखानी है आपको प्लान में। एंड बहुत सारे एयर मेजरमेंट सिस्टम की जो बोर्ड लगी रहती है, सपोज दैट यहीं पे ये पिलर है, इसी पे पिलर पे हम लोग वाइट वॉशिंग करके एक बोर्ड बना दिया एयर मेजरमेंट का, तो वो भी आपको प्लान में दिखाना होता है। इसके बाद लिखता है एवरी एयर क्रॉसिंग वेंटिलेशन डोर स्टॉपिंग एवरी अदर प्रिंसिपल प्लान डिवाइस रेगुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर, हवा कहाँ से घुस रही है, कहाँ से इंटायर क्रॉस कर रही है और कहाँ आपका वेंटिलेशन स्टॉपिंग डोर ये सब है लगी हुई है, वो भी आपको प्लान में बना के दिखाना है। इसके बाद कहता है एवरी फायर स्टॉपिंग इट सीरियल नंबर, जो फायर स्टॉपिंग आग से बचने के लिए लगाते हैं फायर स्टॉपिंग वो भी आपको दिखाना है। एवरी रूम यूज्ड इन द स्टोरिंग इन्फ्लेमेबल गैस यानी कि रेस्ट शेल्टर को भी आपको दिखाना है। ऐसे रूम जहाँ पे इन्फ्लेमेबल गैस के लिए बचा रखने के लिए बनाते हैं।
उसके बाद पोजीशन ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट भी आपको दिखाना है। एवरी वाटर डैम्स डायमेंशन अदर पार्टिकुलर्स कंस्ट्रक्शन रेगुलेशन 152 के तहत जो डैम्स बनी हुई रहती है उनकी रेडियस को भी आपको वेंटिलेशन प्लान में दिखाना है। इसके बाद एवरी हॉलेज एंड ट्रैवलिंग रोडवेज, एवरी ऑक्सिलरी बूस्टर फैन एंड एवरी स्टोन डस्ट बैरियर। स्टोन डस्ट बैरियर, हॉलेज एंड ट्रैवलिंग रोडवे में भी आपको वेंटिलेशन प्लान में दिखाना है। इसके बाद आता है जॉइंट सर्वे प्लान शोइंग द डिटेल्स रिक्वायर्ड ऑन द क्लाउज ए बी सब रेगुलेशन 6 सर्वेयर द मैनेजर माइनर आल्सो एट जोनिंग माइनिंग प्लान विदिन 60 मीटर बाउंड्री वेयर द बाउंड्री डिब्यूट विदिन द 60 मीटर बाउंड्री क्लेम्स सिग्निफाइज द करेक्टनेस कॉमन बाउंड्री डिस्प्यूट ऑफ द बाउंड्री एज द मेक केस ऑफ पोजीशन ऑफ द वर्किंग रिलेशन ऑफ अनदर। यानी कि जो हम लोग जोन सर्वे प्लान बनाते हैं वो विदिन 60 मीटर, मैंने बताया था 60 मीटर के रेडियस पर अगर कोई दूसरी माइंस आ जाती है या फिर दूसरी सीम आती है तो हमें वहाँ जॉइंट सर्वे प्लान बना के दिखाना होता है। जूलॉजिकल प्लान लीज होल्ड एरिया सुटेबल स्केल में बनाएंगे। जो जूलॉजिकल प्लान जूलॉजिकल डिस्टर्बेंस को दिखाएंगे, प्लस जूलॉजिकल वहाँ की कंडीशन क्या है, गांव बस्ती या फिर नाला या फिर रिवर नदी पहाड़, ये सब सारे जूलॉजी में आएंगे तो वो सब सारे आपको दिखाने होंगे। और ये जूलॉजिकल प्लान का जो RF रहेगा 5000:1 रहेगा। जूलॉजिकल प्लान का जो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर रहेगा 5000:1 रहेगा। ठीक है, 5000 ये फील्ड मेजरमेंट है, ये प्लान मेजरमेंट है। ठीक, इसके बाद वाटर डेंजर प्लान में नाला, रिवर, लेक, वाटर पॉन्ड, कोर्स, ड्रेनेज और एनी अदर वाटर बॉडी सरफेस बिलो ग्राउंड एग्जिस्टिंग विदिन अप टू 200 मीटर बाउंड्री तक। यानी कि नदी नाला या फिर कोई ऐसा वाटर बॉडीज है तो उसे भी हम लोग विदिन 200 मीटर तक प्लान में दिखाएंगे। विथ इन 200 मीटर तक प्लान में दिखाएंगे। मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया था 200 मीटर जनरली हर प्लान्स की रेडियस बनाई रखी गई है। इसमें भी हम लोग देखे थे अंडरग्राउंड प्लान में सरफेस फीचर आपको 200 मीटर तक दिखाना, वाटर बॉडी में भी 200 तक दिखाना। द पोजीशन ऑफ वर्किंग बिलो ग्राउंड एवरी बोरहोल and shaft deep drivers crosscut slip pit excavation air pages connected with their position of working every जितने भी बोर होल होती है पोजीशन है, कहाँ पे बोर होल लगी हुई है, कहाँ पे शाफ्ट है, कहाँ पे वर्किंग प्लेस है, ड्राइव कर रहे हैं, कहाँ पे क्रॉस कट स्टेपलिबिट है, ये सब हम लोग वाटर डिजाइन प्लान में दिखाएंगे। इसके बाद द पोजीशन ऑफ एवरी डाइक फोल्ड एंड अदर जूलॉजिकल डिस्टर्बेंस। अच्छा, जूलॉजिकल डिस्टर्बेंस जो हमने बताया था जूलॉजिकल प्लान में, तो जूलॉजिकल डिस्टर्बेंस भी आपको वाटर डेंजर प्लान में भी दिखाना है। इसके बाद लेवल टेकन इन वर्किंग बिलो ग्राउंड इजिली आइडेंटिफिकेबल पॉइंट सफिशिएंट अलाउ कंस्ट्रक्शन सेक्शन अलोंग द मेन हेडिंग इन हॉलेज रोडवेज। मतलब कुछ भी अगर वर्किंग होती है बिलो ग्राउंड में इजिली आइडेंटिफाई करने के लिए आपको दिखाना होगा नंबर ऑफ कंस्ट्रक्शन, कितने कंस्ट्रक्शन बने हुए हैं और कितने रास्ता या फिर मेन हेडिंग या फिर पिलर्स, ये सब आपको वाटर डेंजर प्लान में दिखाना होगा। हॉलेज रोडवेज भी आपको वाटर प्लान में दिखाना होगा। एवरी सोर्स ऑफ वाटर सच रिवर, स्ट्रीम, वाटर कोर्स, रिसर्वर surface also outline water locate working below lying within 60 meter any part of the working measure of any direction। 60 मीटर के रेडियस तक, यानी कि ये माइंस है और इसके 60 मीटर के आसपास रेडियस तक कोई भी वाटर बॉडीज है, नदी है, नाला है, रिवर है, तालाब है, पॉन्ड्स है, वो सब आपको वाटर डेंजर प्लान में दिखाना है। Every reservoir dams other structure above below ground constructed within the pressures of water control ingress water reference and the other details of construction। वही बात रखी गई डैम्स स्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन भी आपको दिखाना है वाटर डेंजर बढ़ाने में। इसके बाद ये तो टाइप्स ऑफ प्लान्स के
व्यू देखें। इसके बाद सेकंड पॉइंट कहते हैं टाइप्स ऑफ प्लान में सेपरेट प्लान एंड सेक्शन ऑफ द वर्किंग ऑफ एवरी सेपरेट प्लान सेक्शंस एवरी कीप्ड इन द रिस्पेक्टिव क्लाउज ए बी सी डी combined plan receiver lying with 9 meter with the तो सेपरेट प्लान एंड सेक्शन अगर कोई भी माइंस अलग अलग है या फिर या फिर किसी में पैनल के तहत काम कर रहा है तो उसमें आपको सेपरेट प्लान बना के उसको अलग से दिखाना होता है, या फिर ऐसे ऐसा मुझे जहाँ लगा कि बहुत सारे गैदरिंग हो गई है, प्लान को समझ में नहीं आ रहा, तो फिर आप एक उस पर्टिकुलर एरिया के लिए सेपरेट प्लान बना सकते हैं। और एक बात और कि अगर ये माइंस हमारा दूतल्ला माइंस रहा जिसको कंटिन्यूअस माइनिंग या फिर आप कंबाइन प्लान समझते हैं, तो ये भी जो कंबाइन प्लान बनेगा वो विद इन कंबाइन माइंस बनेगा वो विद इन 9 मीटर का पार्टीशन होना चाहिए। क्या लिखा है देख लेते हैं। Combined plan all seam or section which are lying within 9 meter of each other. The work of mines will be kept in the combined plan working the different seams, sections and show different color. जो combined plan रहेगी वो सारे उसके भी फीचर्स दिखाना है, डिफरेंट कलर में दिखाना है। इसके बाद कहता है थर्ड पॉइंट द प्लान मेंटेन क्लाउज ए बी सी डी ई एफ जी एच सबुलेगल सरफेस कंटूर लाइन्स आर ड्रो वर्टिकल नॉट एग्जिट 5 मीटर 10 meter in the there is the working below ground suitable helium and 2 meter and order written and subject to the and over the whole area lying within 2 meter apart। मतलब कि सरफेस कंटूर लाइन जो होती है आपको विद इन अंडरग्राउंड के केस में 5 मीटर दिखाना है, और ऐसी कोई जगह जहाँ हिली एरिया हो या फिर दिखाने में सक्षम नहीं है वहाँ आप 10 मीटर में सरफेस कंटूर लाइन दिखा सकते हैं। कंटूर लाइन ये हिली एरिया, हिली टेरेंस या फिर एरिया बोल सकते हैं। एंड अंडरग्राउंड के केस में, जनरल केस में ये 5 मीटर में कंटूर लाइन दिखाएंगे, कंटूर लाइन दिखाएंगे। ठीक, इसके बाद स्पोर्ट लेवल की बात आती है। द प्लान मेंटेन अंडर क्लाउज बी एंड ऑल्सो साउंड द स्पोर्ट लेवल ऑफ द फ्लोर along the haulage roadways every roadways junction roadways trimming and the manual level may be showing at a point 150 मीटर apart। जो स्पोर्ट लेवल हम लोग दिखाएंगे वो 150 मीटर के पार्ट में दिखाएंगे। उसके बाद एक फिफ्थ पॉइंट कहता है कि एक बेंच मार्क परमानेंट फिक्स किया जाएगा सरफेस पे या फिर कहीं पे भी परमानेंट बेंच मार्क मेन सी लेवल से लेके किया जाएगा। तो फिफ्थ पॉइंट में कहता है परमानेंट बेंच मार्क्स ऑल बी एस्टेब्लिश ऑन द सरफेस और लेवल टेकन अबव and below ground surface referring as such benchmark and the particular benchmark together height of the main syllabus showing the required plans and benchmark जो होता है वो surface पे आपको दिखाना होता है या फिर माउथ में आप कहीं भी रख सकते हैं। जब हमने जहाँ ट्रेनिंग करा था वो हाजी बाबू के घर के बगल में, यानी कि माउथ और हाजी बाबू के घर के बीच में सरफेस कॉन्टूर दिखाया था, जिसमें मेन सी लेवल से कितनी ऊंचाई है ये सब सारे उसमें डाटा भी दिखाना पड़ेगा आपको। इसके बाद छठा पॉइंट कहता है द प्लान मेंटेन एन क्लाउज ए एंड बी सोल बी ऑल्सो सेटल बाउंड्री of the mine boundary in dispute with the boundary claimed by the owner of the plan of the mine adjacent सेटल जितनी आपकी माइन बाउंड्री है उतनी ही तक आप काम करिए, अदरवाइज अदर किसी बाउंड्री में टच करते हैं तो फिर वो आपको क्लेम कर सकते हैं वो उनके ओनर में। इसका बात कहता है कि प्रोवाइडेड दैट इट नॉट पॉसिबल कंप्लीट बाउंड्री लीज होल्ड इन द सेम प्लान द एडिशनल की प्लान ऑफ द अदर इसके की प्लान यहाँ मेंटेन नहीं है। की प्लान एक प्लान होता है की वाई यानी कि चाबी प्लान, की प्लान चाबी प्लान मत बोलना, की प्लान ही
लैंग्वेज हमारा अब इंजीनियर वाली है ना। तो ये की प्लान क्या कहता है कि ये बहुत बड़ी माइंस है, मान लीजिए 10 किलोमीटर के रेडियस पे ये माइंस है, किसी एक प्लान या एक सीट में इसे दिखाना मुश्किल हो रहा है, तो हम इसे क्या कहते हैं कि यहाँ तक मैंने एक प्लान में दिखा दिया, बाकी जो रेस्ट रहा वो दूसरी प्लान को ज्वाइनिंग करके या फिर दूसरी प्लान में हम लोग दिखा सकते हैं। तो ये इसी को कहते हैं हम लोग की प्लान। इसके बाद 7 पॉइंट कहता है द प्लान मेंटेन एंड द क्लाउज इन वे सॉल्व वर्किंग फीचर स्पेसिफाइड द सी अबव द बिलो ग्राउंड एडजस्टमेंट एंड द डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज मेजर्ड फ्रॉम द मैन बोरिंग क्लेम बाय द ओनर और विद इन 60 मीटर। अगर कोई माइंस वर्किंग करते करते आ जाती है तो फिर आपको ओनर आप पे एक नोटिस या क्लेम कर सकती है कि आप 60 मीटर तक अंदर आ चुके हैं। The owner, agent, or manager of every man should be working extend within 60 meters. Settle boundary adjacent man the working within the owner agent such survey adjacent man is carrying survey labeling and require the under disrespect of such extraction. अगर किसी माइंस में 60 मीटर यानी कि 2 माइंस है, एक माइंस है, ये माइंस से इनकी भी 60 मीटर माइन बाउंड्री से, इनकी भी माइन बाउंड्री से 60 मीटर तक विद इन आ जाती है, तो ऐसे में सर्वेयर एक प्लान बनाएगा और उसे एडजेसेंट माइन सिचुएटेड विद इन 60 मीटर्स एंड प्लान में बाउंड्री क्लेम करके वो अपने बातों को रखेगा मैनेजर के पास। फिर इसके बाद कहता है द ओनर एजेंट एंड मैनेजर ऑफ एवरी माइन shall be soon working extend 60 meter settled boundary adjacent mine whether the mine is dispute 60 meter owner and such mine of the such extension shall be give a responsible facility survey to the adjacent mine of carrying the सर्वे एंड लेबलिंग। और 60 मीटर के जो अपार्ट में अगर माइंस आ जाती है तो ओनर एजेंट और मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि दोनों माइंस को देखते हुए जो भी उसे ज़रूरत की सामान पड़ेगी लेबलिंग या सर्वे करने की, वो आपको देनी होगी, सारी फैसिलिटी देनी होगी। मतलब समझे। 8 पॉइंट कहता है कि अगर ये अंडरग्राउंड माइंस है, इसी के बीच में दूसरी माइंस है, पार्टिंग कुछ एरिया है 60 मीटर से, या फिर ओपन कास्ट मान लेते हैं, इतना ओपन कास्ट है और ये इतना ओपन कास्ट है, तो 60 मीटर में अब हमारा अथॉरिटी तो अपना माइंस का देखने के लिए सर्वेयर के रूप में और इसकी अलग सर्वे होगी। तो ऐसे केस में दोनों ओनर एजेंट और मैनेजर एक प्लान बनाएंगे कि प्लान तो वो तो अलग बात हो गई। तो ऐसे में जो फैसिलिटी इसको चाहिए, हो सकता है कि अगर यहाँ तक प्लान बनाने के लिए हमको इधर से देखना हो तो ये सारे फैसिलिटीज़ ये प्रोवाइड करेंगे, ठीक ना, ओनर एजेंट मैनेजर, या फिर इसकी फैसिलिटी यहाँ से करनी हो या फिर जो भी थितुलाइट या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंटल सर्वे प्लान लेवलिंग करने में लगेंगे वो सारे आपको करना होगा। इसके बाद कहते हैं वहाँ पर रीजनल इंस्पेक्टर में भी ऑर्डर इन रिटर्न रिक्वायर्स एडिशनल डिटेल्स आल्सो इन द सेक्शन ऑफ द इसके सच प्लान डिटेल्स ऑफ द रीजनल इंस्पेक्टर चाहे तो ये सब प्लान के अलावा भी आपको एक अलग प्लान बनाने की बात अगर करेंगे तो आपको बना के देना होगा। रिक्वायर्ड ओनर एजेंट मैनेजर सबमिट सच टाइम, और वो ऐसे समय में इतना जितना समय वो रीजनल इंस्पेक्टर देंगे उतने के अंदर आपको बना के दे देना होगा। सपोज दैट यहाँ तक हमने प्लान बना के दिया, हमने इतना तक कोयले की निकासी कर ली, तो ऐसे केस में आपको अप टू रीजनल इंस्पेक्टर मांग देंगे कि आपको अप टू डेट प्लान दीजिए अभी तक का 10 दिन के अंदर, तो 10 दिन के अंदर आपको सारा अप टू डेट करके देना होगा। ये टाइम रीजनल इंस्पेक्टर पे डिपेंड करता है कितने दिन के अंदर वो डिमांड करेंगे। 10th पॉइंट कहता है द ओनर एजेंट एंड और मैनेजर सोल एट एवरी टाइम्स रिक्वायर्ड by the regional inspectors of the plans and section position of the working of the mine. Required regional inspectors of the plan. ओनर और एजेंट और मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि प्लान में किस
किस जगह पे किस लोकेशन पे काम हो रहा है ये रीजनल इंस्पेक्टर को आपको दिखाना होगा, या फिर रीजनल इंस्पेक्टर पूछें या फिर डिमांड रही कि पोजीशन दिखाइए कि कहाँ पे आपकी वर्किंग हो रही है, तो वो आपको ओनर एजेंट और मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो ये पूरी प्लान हमारा कंप्लीट हुआ। रेगुलेशन 65। किसी भी माइंस का डिप्थ कैसे निकालते हैं? डिप्थ, अगर कोई माइंस है उसकी डिप्थ निकालनी है तो आप क्या करो कि कंटूर लाइन ले लो, डिप्थ वर्टिकल निकालनी है तो कंटूर लाइन ले लो, टूर लाइन ले लो और माइनस कर दो उसमें स्पॉट लेवल से, स्पॉट लेवल से। तो ये आपकी डिप्थ वर्टिकल डिप्थ वर्टिकल निकल जाएगी। इसके बाद कुछ डाटा मैं बता देता हूँ जो पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू से रहेंगे। डस्ट प्लान कितने रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर से बनाते डस्ट प्लान? तो डस्ट जो प्लान रहता है, डस्ट प्लान हमारा, डस्ट प्लान का RF कितना रहता है? वो 2000:1। ये रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर्स RF में हम लोग डस्ट प्लान दिखाते हैं। वेंटिलेशन प्लान भी वही RF है 1:2000 में। अपसेट प्लान की जो RF कितनी होती है? अपसेट प्लान, अपसेट प्लान की RF रहती है 500:1। फिर और कुछ डाटा, जॉइंट सर्वे प्लान 60 मीटर, कंबाइंड प्लान 9 मीटर, ओनर टू ओनर एडजेसेंट पॉइंट में 60 मीटर, वाटर डेंजर प्लान 200 मीटर। तो रेगुलेशन 65 ऑलमोस्ट इतनी बात ही रखी गई है। फिर रेगुलेशन हम लोग आगे देखेंगे। प्लान सेक्शन 66, प्लान सेक्शन एंड सबमिट आफ्टर अबॉर्डेंट क्लोजर और डिसकंटिन्यूस वाला देखेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।